Good morning, students. In this video, we are going to discuss the questions and answers of our poem और पोम नोजेस। नोजेस पोएम आपने पढ़ी है, बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। तो आज हम उसके जो न्यू वर्ड्स थे और उसके जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स है वो डिस्कस करने वाले हैं। अब न्यू वर्ड इसमें आपके ने क्या देखा था कि मिरर। मिरर क्या होता है? मिरर होता है शीशा। जब आप सुबह सुबह उठ के आते हो तो अपने आप को देखते हो ना शीशे में कि मैं कैसा दिख रहा हूँ या कैसी दिख रही हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं हम? मिरर। फनीएस्ट। फनीएस्ट जो है ये फ़नी वर्ड से मिलके फ़नी वर्ड से बना है, और फनीएस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मजाकिया, बहुत ज़्यादा मजाकिया। ब्रीदिंग, जब आप सांस लेते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। स्टिकिंग। स्टिकिंग का मतलब होता है चिपकना। कोई चीज़ किसी से चिपकी हुई है तो हम उसको बोलते हैं इट इज़ स्टिक हो गई है। क्या हो गई है? बिल्कुल स्टिक हो गई है। गिगल। गिगल का मतलब होता है बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना, ऐसी हंसी जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हो, उसको बोलते हैं हम गिगल करना। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स में। जो रीडिंग इज़ फन वाला है वहाँ से शुरू करते हैं। इसमें है कि वाई डज द पोइट फील दैट द नोज इज़ अ फनी थिंग। तो जो पोइट है जिसने पोएम लिखी है उसको क्यों लग रहा था कि नॉइज़ एक नोज़ जो है वो एक फ़नी थिंग है, मतलब एक फ़नी थिंग है वो। नोज़ फ़नी थिंग क्यों है, ऐसा क्यों लग रहा था उनको? Now, no, the nose is a funny thing because it grows where it is and it stick out of the face. पोएट को लग रहा था कि नॉइज़ जो है एक नोज़ जो है वो एक फ़नी थिंग है, क्योंकि वो ना वो जहाँ पर हमारे फेस पर ग्रो कर जाती है और वहीं पे वहाँ पे चिपकी हुई रहती है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ नोज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आप ये बताइए कि आपकी नोज़ जो है वो आपको आपके फेस पे चिपकी हुई है, लेकिन उसका कुछ काम है ना। क्या काम है नोज़ का, आपको ये बताना है, वो हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। द नोज़ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर माई लाइफ बिकॉज इट हैज़ टू होल्स थ्रू विच आई ब्रीद। मतलब कि जो हमारी नोज़ में दो होल दे रखे हैं ना, एक लेफ़्ट में एक राइट में, इनसे हम क्या करते हैं? इससे हम सांस लेते हैं, हम ब्रीद करते हैं। अगर हम ब्रीद नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये हमारी बॉडी को काम करने में हेल्प करती है। हम सांस लेते हैं, जब हम दौड़ के आते हैं तो हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, और जब हम कुछ नहीं करते तो हम धीरे धीरे सांस लेते हैं। जब हम भागते हैं, जब हमारा बॉडी कुछ काम कर रही होती है, काम करने का मतलब है जो फिज़िकल काम करना होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो हमारी बॉडी क्या करती है? बहुत जल्दी जल्दी सांस लेती है। तो वो हम सांस किसकी हेल्प से ले पाते हैं? अपनी नोज़ की हेल्प से। तो इसलिए नोज़ हमारी बॉडी के लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज़, वाई डू यू थिंक सो। क्या जो पोएम में एक लड़की दे रखी है, बच्चा दे रखा है, क्या उसको अपनी नोज़ पसंद है? बताइए, आपने पढ़ी होगी। यस, द चाइल्ड लाइक्स हर नोज़, शी थिंक्स इट टू बी अ फनी थिंग विच स्टिक आउट जस्ट लाइक अ हैंडल। जो बच्ची है उसको अपनी नोज़ पसंद है, क्योंकि वो उसको बहुत फ़नी लगी। जो उसकी नोज़ है उसको बहुत फ़नी लगी, क्योंकि वो एक हैंडल की तरह वहाँ पर जो है चिपकी हुई है। जैसे डोर का हैंडल होता है, ऐसे ही फेस पे एक उसे लग रहा है कि बच्चे को कि क्या है, ये एक हैंडल है, हैंडल के तरीके से चिपकी हुई है। पर मुझे ये बहुत अच्छी लगती है मेरी नोज़। लेट्स टॉक। चलिए अब हम कुछ बात करते हैं। Describe a few things you have seen. Do they make you language? सॉरी, ये गलत हो गया है। डू दे मेक यू लाफ आएगा यहाँ पे। LAUGH। यस, ठीक है। डिस्क्राइब ए फ्यू थिंग्स यू हैव सीन
डू दे मेक यू लाफ। आपको ऐसी कुछ चीज़ें बतानी है, फ़नी थिंग्स बतानी है जिनको आपने देखा है और उनको देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हंसी आई है। ये तो आप भी बता सकते हो क्योंकि आपने देखा है। जो मैंने देखा है उसमें मैंने कुछ ऐड करने की कोशिश की है। आप इस क्वेश्चन को अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। आपको जो भी चीज़ फ़नी लगती है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जो मुझे फ़नी लगता है मैंने वो ऐड किया है कि ए फ्यू थिंग्स दैट आई नो आर मॉस्टेज ऑफ मैन। मतलब कुछ लोगों की मूछें होती हैं, कुछ इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी पूरे फेस को कवर की होती हैं, और कुछ बिल्कुल छोटी सी होती हैं। जैसे चार्ली चैपलिन एक कॉमेडियन थे, उनकी बिल्कुल छोटी सी मूछ थी। और जैसे एक हिंदी मूवी में एक डायलॉग है, मूछे हो तो नत्थू लाल जैसी। उनकी बड़ी बड़ी मूछें होती है। जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, उनकी बड़ी बड़ी मूछें होती थी। जो हमारे आर्मी में लोग होते हैं वो भी बड़े बड़ी मूछें रखते थे। तो ये मुझे बड़ा फ़नी लगता था कि उनकी कभी 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 कुछ लोगों की छोटी मूछें होती है, कुछ की बड़ी मूछें होती है, कि जो भी हमारे फेस पे हमें फ़नी चीज़ें लगती हैं। कुछ जो हेयर स्टाइल है कुछ लोगों का वो भी बड़ा फ़नी लगता है। कुछ ऐसे बिल्कुल सीधे बाल किए होते हैं, कुछ ऐसे उनको कलर किए होते हैं। ऐसे मुझे भी बड़े फ़नी लगते हैं। तो ये सब मुझे बड़ा हंसी हंसी आती है ऐसे हेयर स्टाइल देख के, क्योंकि ये अजीब से लगते हैं, बहुत हंसी आती है इनको देख कर। आपको भी कुछ ऐसे अजीब चीज़ें लगती होंगी जिनको देखकर आपकी एकदम से हंसी निकल जाती है, यार ये क्या है। तो आपको वो भी बताना है मुझे। आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। व्हाट व्हाट डज फीचर्स मीन? लुक अप द डिक्शनरी। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस इन द वर्ल्ड? जो फीचर्स की क्या होता है ये आपको बताना है। और अलग अलग फीचर्स लोगों के, जो दुनिया में अलग अलग जगह पे लोग रहते हैं, उनके क्या क्या फ़ीचर्स हैं ये भी आपको बताना होगा इस क्वेश्चन में। अब फीचर्स का मतलब होता है कि जो आपके पार्ट्स हैं, फेस के पार्ट्स हैं, और किस तरीके से आप दिखते हो उसको हम बोलते हैं फीचर्स। अपीयरेंस, आपकी अपीयरेंस कैसी है, आप किस तरीके से दिखते हो, वो आपके क्या हो जाते हैं, फेस के फीचर्स हो जाते हैं। और कुछ फीचर्स जो होते हैं लोगों के, नोज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं बेसिकली। कुछ लोगों की राउंड नोज़ होती है, गोल गोल नोज़ होती है। कुछ लोगों की फ्लैट नोज़ होती है, बिल्कुल चपटी नोज़ होती है। कुछ लोगों की छोटी नोज़ होती है, कुछ लोगों की बड़ी नोज़ होती है। ऐसे अलग अलग टाइप के फेशियल फीचर्स होते हैं, फेस के फीचर्स होते हैं कुछ। चलिए आज की वीडियो में हम बस सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने हैं और ये वर्ड्स जो है अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।